अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अज़हर सलीम है और आज मैं आपके सामने ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है जनाब इरफान शेर साहब। वो कलकत्ता के 33 नंबर शेक्सपियर सरनी में रहते हैं। बेशुमार फलाही काम करते हैं। तो इनसे बातचीत करता हूँ। वो एक ख़ास मुद्दा है और वो ख़ास मुद्दा है वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल। तो इरफान शेर साहब ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। हमारे साथ और भी एक शख्स मौजूद हैं जो वक्फ प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट कमेटी अभी बनी है। हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से बचाया जाए या इसको किस तरह से हम लोग सेफगार्ड करें, इसी पर एक कमेटी बनी है। वो कमेटी के हमारे बहुत अच्छे साथी और दोस्त हैं जनाब फैसल अली साहब। उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इरफान शेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्या आन पड़ी इस कमेटी को बनाने के लिए, ये जो वक्फ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी, और आप प्रेसिडेंट भी बने ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के, तो आखिर क्या ख़ास बात आन पड़ी इसके पीछे? हमारा मकसद ये है कि हमें ये बताना है लोगों को, ख़ासकर मुस्लिम उम्मा को, आवाम को, कि वक्फ़ क्या चीज़ है और वक्फ़ का हक़दार कौन है। हु आर द बेनिफिशरीज़ ऑफ वक्फ़। वक्फ़ क्यों कायम किया गया, कितने किस्म के वक्फ़ होते हैं, ये 95% से ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मेरी ज़िंदगी ये वक्फ़ में ही गुज़री है और वक्फ़ के सारे मसले मसाइल मेरे सामने आए हैं और बहुत संगीन मसले मसाइल हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि अवाम तक मेरी आवाज़ को पहुँचाना है, उनको जगाना है कि आज अगर तुम लोग नहीं जागे, आज वक्फ के साथ जो हक़ तलफ़ी हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो गलतियाँ हो रही हैं, कल जो है ये वक्फ हमारे से छीन लिया जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं सबों को आगाह करूँ, बताऊँ कि भाई ये जायदाद जो बुज़ुर्गों ने बनाया, ये हमारे लिए बनाया, हमारे फ्यूचर के लिए बनाया, यानी कि इसका मालिक अल्लाह है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो आवाम को, ये उम्मा, मुस्लिम उम्मा को मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो तफसील से मैं चाहता हूँ भी इसके बाद सिलसिले में मीटिंग हम लोग हर इलाके में कर रहे हैं। आप लोग सब कोई जुड़िए और फिर आप जानिए कि हमें आज क्या तकाज़ा मेरे ऊपर, हमें क्या करना है। वक्फ बोर्ड की गलतियाँ, उसके लैप्सेस, कोताहियाँ कहाँ हो रही हैं, बहुत संगीन मामला है कि जो वक्फ बोर्ड बनाया गया जिसमें इंसाफ करने के लिए वक्फ के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग जो है इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और किस तरह से ये काम, जिस मकसद के लिए वक्फ बनाया गया, वक्फ बोर्ड कायम हुआ, वो मकसद जो है आज पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हर एक मुसलमान जो हकदार है, जो बेनिफिशियरी है, उसका राइट है कि वो सवाल कर सकता है। और ये हमारा सवाल है हुकूमत से भी, वक्फ बोर्ड से भी, और वो जो लोग बैठे हैं वहाँ ज़िम्मेदार, कि आज वो वक्फ की चीज़, वक्फ की जायदाद जिस मकसद से बनी है, उसका बेनिफिट क्यों नहीं पहुँच रहा है, क्यों लैप्सेस हो रहे हैं, क्यों नहीं 1995 एक्ट के बाद वक्फ जितनी जायदाद का पूरे पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं सर्वे हुआ। उनका सर्वे नहीं हुआ अगर, तो वो वक्फ ख़त्म हो जाएगा। आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो साजिश है, बहुत सारा मामला है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि तफसील में इस सिलसिले में हम लोग मास मीटिंग्स करेंगे हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पश्चिम बंगाल में। और लोग जब जागेंगे, जब समझ में आएगा कि उनके साथ हक़ तलफ़ी हो रही है, तभी इंसाफ का जो है सही तकाज़ा होगा, इंसाफ किया जाएगा। वरना अगर आप सोते रहेंगे तो चोर आएगा और चोरी करके चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा, उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इरफान शेर साहब से आपने सुना कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं इसके पीछे और क्यों ज़रूरत आन पड़ी है इन सारी चीज़ों को लेकर के। ये भी घर में बैठ सकते हैं और दूसरे अपने कामकाज में अपना वक्त सर्व कर सकते थे, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि मुसलमानों को फ़ायदा मिल सके, वो बेनिफिट मिल सके और आवाम तक एक ऐसी चीज़ पहुँचे जो सही है, जिन्होंने वक्फ किया है और किस लिए किया है। ओवरऑल मुसलमानों की डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से ये बातें कह रहे थे। इनके बाद फैज़ल साहब से
जानेंगे आखिर हमारे जो बंगाल के वक्फ बोर्ड है, बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल, उसमें क्या ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का भी मिसयूजेस हो रहे हैं। तो फैज़ल साहब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़्फ़ को लेकर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी मुस्लिम कौम की फलाही और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक कानून, एक तरीका अल्लाह के नबी ने बनाया और अल्लाह ने उसको ये किया कि आप अल्लाह के नाम पर आप प्रॉपर्टी देते हैं तो क़यामत तक उसका अज़र आपको मिलेगा जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो इतना बड़ा मौका लोगों को मिला है, इसको लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ भी किया। लेकिन मैंने 2005 में जब वक़्फ़ को लेकर सचर कमेटी रिपोर्ट शाया हुई, मुसलमानों के हालात को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर एक हाई लेवल कमीशन कमेटी का गठन किया था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और 2006 में उसका वक़्फ़ जब सचर कमेटी रिपोर्ट जमा हुआ, पार्लियामेंट में प्लेस हुआ, वहाँ से रिवील हुआ कि हिंदुस्तान में 3rd लार्जेस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, ज़मीन सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और 3rd लार्जेस्ट ऑनर वक़्फ़ बोर्ड है, यानी वक़्फ़ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। और उसके बावजूद भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉयटेशन लगातार आज़ादी के बाद से हो रही है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेचा और ख़रीदा जा रहा है, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर्सों के साथ मिलकर हर वक़्फ़ बोर्ड का आया रिपोर्ट, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँगा, और ये जानकर मुझे और भी हैरानी हुई कि देश में 2nd लार्जेस्ट वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में, आफ्टर यूपी के बाद सबसे ज़्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टी पश्चिम बंगाल में है। और ये भी रिविलेशन हुआ उस सचर कमेटी रिपोर्ट से कि देश में मुसलमानों के हालात शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी ज़्यादा ख़राब है। सचर कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में ये बात डॉक्टर राजेंद्र सचर और उनकी कमेटी के लोगों ने ये भी बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी को अगर अपलिफ्ट करना है, उसको डेवलप करना है, तो सिर्फ वक़्फ़ प्रॉपर्टी को अगर प्रॉपरली इस कम्युनिटी के लिए यूटिलाइज कर लिया जाए तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा। इतनी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़, इतने वक़्फ़ जायदाद है, और उस कौम के हालात जिसके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, इतने एक रिपोर्ट के अनुसार 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है वक़्फ़ की, 60,000 एकड़ ऑफ लैंड सिर्फ पश्चिम बंगाल में बताया जाता है। इतना लैंड होने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद भी आज मुसलमानों के पास प्रॉपर स्कूल नहीं है, प्रॉपर कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रॉपर हॉस्टल्स नहीं है, प्रॉपर मेडिकल सेंटर नहीं है, प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार 2005 से लेकर 2006 से लेकर इरफान भाई के साथ जुड़कर लगातार लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक़्फ़ बोर्ड के साथ हमारा बहुत बार तीखी नोकझोंक हुई है, लेकिन रिज़ल्ट आउटपुट अभी तक हम लोग देख रहे 0 है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि कम्युनिटी एट लार्ज, ये प्रॉपर्टी जिसकी है, मुसलमानों की है, तो मुसलमानों के घर घर तक इस अवेयरनेस को फैला दिया जाए कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी उनकी है, कितनी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मिसयूज़ हो रहा है, और उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे मुसलमान कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट का काम इमीडिएट वे में स्टार्ट हो सकता है। एक आखिरी बात ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के हालात जिस हिसाब से बिगड़ते जा रहे हैं, और एक एक चीज़ पर यूपी इलेक्शन के बाद बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स, मैं कहता हूँ उन लोगों को, जो लोग हिजाब को लेकर, जो लोग अजान को लेकर मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी ये सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। फिर भी इस सरकार के छत्रछाया में ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं। अब सरकार प्लानिंग वे में किसी तरह से आपकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी की इनका सबसे बड़ा ताकत है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत आसान है, इनके लोग तो ऐसे ही इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब प्लानिंग वे में जब सरकार ये करेगी तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टियाँ हो सकता है आने वाले दिनों में आपके हाथ से पूरी तरीक़े से निकल जाए। अगर कौम नहीं जागेगा, कौम के लोग नहीं उठेंगे, कौम के लोग नहीं पकड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू वेक अप एंड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वक़्फ़ प्रॉपर्टी। इसको लेकर हम सबको एकजुट होकर बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत है। अगर आपने वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बचा लिया ना, तो आप एक एक मुसलमान के हालात पूरे देश में बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ल भाई। आप लोगों से गुजारिश है, वक्फ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी आप तक पहुंचेंगी, और इलाके इलाके में हम लोग यानी ये कमेटी प्रोग्राम करेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनका साथ दें,
ताकि अवेयरनेस पहुँचे और फैले और लोग जागरूक हो और इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जगहों पर जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, जिनके ताल्लुक़ से इरफान शेर साहब ने कहा, जिनके ताल्लुक़ से फैज़ल अली साहब ने कहा, इसको कैसे बचाया जा सके, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके और इसके ज़रिए से मुसलमानों की तरक्की कैसे हो। स्ट्रीट कॉर्नर्स करे, इन हाउस मीटिंग करे, इस तरह की मीटिंग्स आपको भी जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें। ज़रा नंबर दे दें। 9330108488। इसी नंबर पर आप लोग रब्ता करें, ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपको लगता है कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी आपके इलाके में इस तरह का काम नहीं कर रही है और वो बिला वजह प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।